आगाज में आपको बताएं कि सवात के इलाके फजागट के मकाम पर 10 सयाह दरिया में बह गए। रेस्क्यू टीमों ने 3 सयाहों की लाशें निकाल ली हैं। इमदादी कार्रवाइयां जारी। रेस्क्यू जराये के मुताबिक डूबने वालों में ख्वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। रेस्क्यू टीमों का 5 मुख्तलिफ मकामात पर सर्च ऑपरेशन जारी है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि रेस्क्यू टीमों ने 3 सयाहों की लाशें निकाली। अमजद अली शाह से इस हवाले से बात करेंगे। अमजद अली शाह, ताज़ा तरीन सूरत हाल बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह स्वात में भी सुबह सवेरे तेज तूफानी बारिश हुई है, जिसके नतीजे में दरियाई स्वात में तुगयानी आई है और सैलाब आए हैं, जिसके नतीजे में दरिया के किनारे मुकीम जो सयाह थे 11 वो इस सैलाब में बह गए हैं। रेस्क्यू 112 और दीगर इमदादी इदारे मौके पर पहुंच गए और वहाँ पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। अब तक जो ताज़ा तरीन इतलात है, अब तक 2 लाशें जो है ना वो बरामद की गई है दरिया, और इसके अलावा एक सयाह को जिंदा जो है ना वो निकाल दिया गया है। इस 8 जो सयाह है अभी जो है ना को दरियाई स्वात से निकालने के लिए इसके लिए सर्च ऑपरेशन जो है ना वो जारी है। इस सिलसिले में जिली इंतजामिया और दीगर रेस्क्यू 112 सवात और दीगर इमदादी इदारे वहाँ पर पहुँच गए। मकामी लोग भी बड़ी तादाद में पहुँच गए और वहाँ पर इमदादी कार्रवाइयाँ की जा रही है। जी अमजद अली शाह, बताइएगा, ये अभी वाक़या पेश आया है, लेकिन बारिशों के पेश नज़र वहाँ इलाके में क्या इमदादी टीमों को पहले से अलर्ट कर दिया गया है? बिल्कुल, जैसा आपको पता है कि गर्मी का मौसम है और जब गर्मी का मौसम शुरू होता है तो स्वात जो है ना वो सयाहों से भर जाता है। इसके अलावा जिली इंतजामिया ने इस सिलसिले में पेश की जो है ना इंतजामात भी किए हैं, लेकिन जो सुबह सवेरे बारिश हुई है इस वजह से सयाह बड़ी तादाद में दरिया स्वात के किनारे जो है ना वो बैठे हुए थे। तो इस सिलसिले में अचानक जो है ना वो अब गया और सैलाब के नतीजे में ये 11 अफराद जो है ना ये मौके पर जो है ना दरिया स्वात में बह गए, जिसकी में 2 सयाहों की लाशें निकाल ली गई है, एक को जिंदा निकाल लिया है और इसके साथ साथ दीगर जो 8 सयाह जो दरियाई स्वात में बह गए उनकी तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अमजद अली शाह, बताइएगा, जिससे जिंदा निकाला गया है उसकी हालत कैसी बताई जा रही है? बिल्कुल, वो तो उनकी जिंदगी तो खतरे से बाहर है। पूरी तौर पर रेस्क्यू 112 ने उनको स्वात हॉस्पिटल मुंतकिल किया है और वहाँ पर उनका इलाज मुआलिजा जारी है। इसके साथ साथ पानी का बहाव जो है ना वो बहुत ज्यादा है और इस वजह से जो है ना लाशों की तलाश में पलाई जो इदारे है और रेस्क्यू 112 है उनको मुश्किलात का सामना है। उधर बारिश भी जारी है तो इस वजह से मुसलसल इमदादी सरगर्मियों में खलल पड़ रहा है। अमजद अली शाह, बताइएगा, 5 मुख्तलिफ मकामात पर यह सर्च ऑपरेशन जारी है, कौन कौन से मकामात शामिल हैं इनमें? ये बिल्कुल स्वात बाईपास पर, फिजागट पर और इसके गिरदनवाह जो नजदीक इलाके है जहाँ पर लाशों की तलाश मुमकिन है वहाँ पर जो है ना ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो सयाह है उनका ताल्लुक जो है ना वो पंजाब से बताया जा रहा है। अमजद अली शाह, ये भी बताइएगा, जो बाकी 8 सयाह हैं जिन्हें बचाने के लिए ये रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त किया जा रहा है, रेस्क्यू के कितने रेस्क्यूअर्स हैं जिन्होंने इस मिशन में हिस्सा लिया हुआ है और किस तरह की मुश्किलात पेश आ रही हैं? तकरीबन सैकड़ों की तादाद में मकामी लोग भी जो है ना रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। इसके साथ रेस्क्यू 112 का जो डिप्टी कमिश्नर है वो खुद भी वहाँ पर पहुँच गया है और इसके साथ जो है ना मकामी जो लोग हैं अलखिदमत फाउंडेशन है, इसके साथ दीगर फलाहियत इदारे हैं वहाँ पर जो है ना इमदादी कर्मियों में हिस्सा ले रहे हैं। बुनियादी तौर पर पानी का बहाव बहुत ज्यादा है, इस वजह से जो इमदादी टीमें हैं उनको ऑपरेशन में रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात आ रही है। अमजद अली शाह, ये भी बताइएगा कि यकीनन इस मौसम में जो लोग हैं वो इन इलाकों का रुख करते हैं, अब वहाँ पर इस तरह की सूरत हाल पेश आई है तो बाकी जो सयाह इस वक्त वहाँ पर मौजूद है इन इलाकों में उनके हवाले से उनको एहतियाती तदाबीर के हवाले से आगाह किया गया है? बिल्कुल, दिल्ली इंतजामिया ने हालिया सैलाबों के पेश नज़र और बारिशों के पेश नज़र दफा 144 भी लगाया था, लेकिन इसके बावजूद जो है ना सयाह बड़ी तादाद में और मकामी जो है ना गर्मी की वजह से दरियाई स्वात का रुख करते हैं। इस वजह से कालाम में जो है या मल्लम जबे में जो सयाह है
वहां पर भी इंतजामिया को इंतहाई अलर्ट किया गया है, और जहां पर भी इस किस्म के इत्तलाआत आते तो जो फलाही इदारे हैं और इंतजामिया है वहां पर पहुंचे हैं। लेकिन जो ये वाकया पेश आया है सयाह डूबने का, तो अभी जो है ना स्वात दरियाई स्वात के किनारे किसी भी सयाह को आने जाने की इजाजत नहीं है। अमजद अली शाह, बताइएगा रेस्क्यू ऑपरेशन को शुरू किए हुए कितने घंटे गुजर चुके हैं और मजीद कितना वक्त बताया जा रहा है जो दरकार है? इस ऑपरेशन के तकरीबन 3 घंटे हो चुके हैं और अभी तक जो है ना सिर्फ 2 सयाहों की लाशें बरामद की गई है दरियाई स्वात से, और एक को जिंदा निकाल लिया गया है। इसके साथ जो ऑपरेशन है इसमें क्योंकि पानी का बहाव बहुत ज्यादा है, तो फिलहाल जो है ना ऐसा टाइम उन्होंने नहीं दिया है कि इतने वक्त में हम इसको रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल करेंगे। ताहम रेस्क्यू ऑपरेशन जो है ना वो जारी है। इसमें ऐसे भी है कि एक खानदान का जो है ना एक ही खानदान के चंद अफराद भी इस दरियाई स्वात के इस वाक़े में बह गए हैं, और एक उनका जो बंदा है वो जिंदा बचा है। जी अच्छा अमजद, ये भी आपसे जानना चाहूँगा क्योंकि मानसून का जो सीज़न है वो शुरू हो चुका है मुल्क भर में, ऐसे में जो NDMA है उनकी जानिब से भी एडवाइजरी जारी की गई थी, तो यहाँ पे ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से पेश के इंतजाम क्यों नहीं किए गए? और सवाल ये भी बनता है कि सयाह इतनी आगे कैसे पहुँच गए यहाँ पे जहाँ पे सैलाबी रेला आ गया? बिल्कुल आपकी बात सही है। जैसे भी यहाँ पर महकमे मौसमियात की जानिब से ये पेशनगोई की गई है कि यहाँ पर बारिश और सैलाब का खतरा है, तो सिर्फ इंतजामिया ने दफ़ा 144 लगाई है, और दफ़ा 144 का जो है ना प्रॉपर तरीके से फिर इंतजामिया इसकी निगरानी भी नहीं करता है। इस वजह से सयाह जो है ना वहाँ पर पहुँच गए इंतजामिया की गफलत की वजह से, और इंतजामिया की गफलत की वजह से जो है ना ये वाक़या रुनुमा हुआ है। सख्त इक़दाम उन्होंने नहीं किए, न दरियाई स्वात पर उन्होंने कोई जो है ना वहाँ पर या पुलिस या दीगर इदारे वहाँ के ताकि लोग जो है ना वो दरियाई स्वात की तरफ न जाए। लेकिन इसके बावजूद जो है जब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, आपसे मजीद भी बात करते हैं। अभी नाजरीन आपको सुनवाते हैं कि सयाह ने वहाँ पे गुफ्तगू की है, क्या तासुरात थे, आइए आपको भी दिखाते हैं। कितने बच्चे थे आपके? 2 बच्चे मेरे हैं, 2 मेरे 4 बच्चियां सांडू की हैं, और 2 बच्चे साले के हैं, एक उसकी साले की बीवी है। सब दुनिया उजड़ गई यार। कितने बच्चे थे आपके? 2 बच्चे मेरे हैं, 2 मेरे 4 बच्चियां सांडू की हैं, और 2 बच्चे साले के हैं, एक उसकी साले की बीवी है। सब दुनिया उजड़ गई यार। नाज़रीन, ये थे वो तासुरात सयाह के जिसने गुफ्तगू की है और उस टाइम पे वाक़या कैसे पेश आया, गुफ्तगू आपने भी मुलाहिज़ा की। ये अफसोसनाक वाक़या है। सवात का ये इलाका है फिज़ागढ़, जहाँ पे 11 सयाह बताया जा रहा है दरिया सवात में बह गए हैं, जबकि रेस्क्यू टीम्स ने 3 सयाहों की लाशें निकाल ली हैं और 8 की तलाश जारी है। हमारे नुमाइंदे अमजद अली शाह हमारे साथ मौजूद है। अमजद, ये बताएगा ये अफसोसनाक वाक़या तो पेश आ गया, इंतज़ामिया की जवाबदेही इस पर यकीनी तौर पर होनी भी चाहिए। अब मज़ीद इस तरह के वाक़यात पेश ना आए, क्या इंतजाम किए गए ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से सवात भर में? यहाँ पर तो बात ये है कि जब भी वाक़या रुनुमा होता है तो उसके बाद जो है ना हिफाजती किए जाते हैं। ऑलरेडी दरियाई स्वात में जो है ना सैलाबी रहे हैं, और अभी ये वाक़या भी पेश आया है, तो लोग खुद भी जो वहाँ पर अभी दरिया का रुख नहीं करते। लेकिन इसमें इंतजामिया की बहुत बड़ी गफलत है, क्योंकि इंतजामिया ने सिर्फ दफ़ा 144 लगाई है, और दफ़ा 144 के बाद वहाँ पर उन्होंने पुलिस या लीविस को वहां पर तैनात नहीं किया है। इस वजह से ये नाखुशगवार वाक़या पेश आया, और सयाह जो है ना वो दरिया के जो है ना दरमियान में गए थे, जहां पर सैलाबी रैली आया, और सैलाबी रैली में जो है ना ये सारे जो है ना ये बह गए। अभी जो है ना इसमें एक खानदान के 4-5 बंदे भी शामिल हैं, और ये भी बताया जा रहा है कि सयाहों का ताल्लुक जो है ना ये सवात ये पंजाब से है, और अभी तक वहां पर इमदादी सरगर्मियां जारी है, और किसी को दरियाई स्वात की तरफ आने जाने की इजाजत नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अमजद अली शाह, आपने हमें तफसीलन आगाह किया।